आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो और किसी के बारे में नहीं यार, मिडिल क्लास के बारे में है कि मिडिल क्लास जो है वो कितना ही ज्यादा सफर कर रहा है। वो हर चीज में सफर कर रहा है, हर एक छोटी चीज में सफर कर रहा है। अगर तुम देखो ध्यान से तो जो लाइक पुअर क्लास है उनका भी सॉर्टेड है, और जो रिच है उनका तो ऑलरेडी सब कुछ सॉर्टेड है ही। पुअर का देखो तो उनको पता है भाई कि उनके पास मैक्सिमम ऑप्शंस नहीं है, तो उनके पास जो भी होता है वो चीज करते हैं। अगर बाप के पास रिक्शा है तो रिक्शा चलाएगा, ठेला है तो ठेला चला रहा है, ऑटो है तो ऑटो चला रहा है, दुकान है, किसी ने गुमटी खोल के रख ली है तो वो अपना गुमटी पे बैठेगा। ठीक है। उसके लिए अगर देखा जाए पुअर के लिए तो उसके पास बहुत ज्यादा ही ऑप्शंस भरे पड़े हैं, क्योंकि वो इतना गरीब है, वो कुछ भी कर लेता है ना, तो उसके लिए वो चीज अचीवमेंट ही है। रिच के लिए बाप का बिजनेस, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी या कुछ भी, तो भाई वो बेटे को तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, नेपो कह लो जो कर लो, वो है और वो होते आया है। तो उनको पहले से ही पता है कि यार मेरे बाप की बिजनेस है, मैं उसी में जाने वाला हूँ। सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है अब इस तीनों में वो है मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास का ही क्लियर नहीं है कि उसको करना क्या है। अगर मान लो कि किसी का मिडिल क्लास में, मान लो कि किसी का बाप अगर पीओ है बैंक में, और उसका बेटा अगर क्लर्क बनता है, तो भाई उसको कोई प्राउड वाली फीलिंग नहीं आने वाली है, क्योंकि वो तो सारे लोग उसको कहने के लिए बैठे हुए हैं कि अरे तेरा बाप तो पीओ था, तू तो क्लर्क बना, तूने कौन सी बड़ी चीज कर दी, तेरे बाप की इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, तूने तो कुछ नहीं किया। और मैंने एक चीज नोटिस किया ना कि ये मिडिल क्लास वाले जो होते हैं ना, वो उन्होंने खुद के ऊपर इतनी बंदिशें लगा रखी है कि उनके लिए ऑप्शंस जो है बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। वो बहुत फिल्टर करके चीजें करेंगे, ये नहीं करूंगा, ये छोटा काम है, ये काम मेरे लेवल का नहीं है, मैंने इतनी पढ़ाई की है तो अब मैं जब करूंगा तो मैं प्रोफेसर ही बनूंगा, मैं जब बनूंगा तो आईएएस ही बनूंगा, मैं ऑफिसर ही बनूंगा। वो भाई ग्रुप सी ग्रुप डी की जॉब में वो जाना ही नहीं चाहते। उनका एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता कि मैं जब भी करूंगा ना, तो मैं हमेशा, समझ लो कि मैं हमेशा ग्रुप ए की ही जॉब करूंगा। और तुम देखो तो ग्रुप ए का जॉब ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम परोसा हुआ है कि तुम गए और तुम्हारे लिए थाली में किसी ने सजा के तुमको दे दी कि हाँ हाँ ये आए हैं, इनको ये जॉब मिल गई। ऐसा तो नहीं होने वाला, ना ऐसा हुआ है ना होगा। और अभी जितने ज्यादा कॉम्पिटिशन्स है और जितने बच्चे आ रहे हैं, तो और भी ज्यादा ये डिफिकल्ट होते जाएगा। तुम उस ग्रुप ए की जॉब के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, और वो ग्रुप ए का जॉब जो है ना बहुत लिमिटेड है और उस पे बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन है। तो यहाँ पे लोग फंस जा रहे हैं। मैंने देखा है अपने बहुत ही नजदीकी में कि कुछ लोगों ने ऐसा ठान लिया कि यार मैं जब बनूंगा तो मैं ऑफिसर ही बनूंगा, ऑफिसर के नीचे तो मैं कुछ बनूंगा ही नहीं। और उन्होंने पूरी जिद कर ली कि मैं ऑफिसर से नीचे कुछ नहीं बनूंगा, चाहे जो हो जाए, अब मैं 5 अटेम्प्ट दूँ, 10 अटेम्प्ट दूँ। और भाई उन्होंने अपनी पूरी की जो पूरी जिंदगी खराब कर ली उस चक्कर में। 10 साल बर्बाद कर लिए उन्होंने। और उसके बाद उनको होश आया कि यार इससे बेटर तो मैं कोई छोटी सी नौकरी पकड़ लेता, छोटा मोटा किसी और एग्जाम का भी अगर मैंने साइड में प्रिपरेशन कर लिया होता ना, तो मेरी जिंदगी मच बेटर होती। बट अब क्या फायदा, कुछ फायदा है? कुछ नहीं है, क्योंकि वो चीज अब वापस नहीं आने वाला है ना। अब तुम कितना भी कुछ कर लो ना, तो भाई इस एग्जाम में एक एज लिमिट होती है, तुमने उस एज को जो है वो क्रॉस कर दिया है। अब जब तुमने एज को क्रॉस कर दिया तो फिर नहीं आने वाला है भाई, नहीं आने वाला है। ऊपर से ये एक्सपेक्टेशंस, जो मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से इतनी हाई होती है कि भाई वो बच्चे जो है ना बहुत घुटन महसूस करते हैं। हमेशा उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि इतने मार्क्स लाने हैं, ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, ऐसे क्वालिफाई करना है, सोसाइटी में हमको अपना रुतबा जमाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, वो अपने बच्चे से यूपीएससी जैसे एग्जाम्स
सिर्फ इसलिए निकलवाना चाहते हैं ताकि वो सोसाइटी में बोल सके ना कि मेरा बच्चा जो है वो आईएएस बना है। वो भाई अपनी छाती चौड़ी करके वो रुतबा झाड़ सके। इसमें न बच्चे का मन है करने का, ठीक है, न बच्चे को रत्ती भर का इंटरेस्ट है, सिर्फ बाप का मन है करवाने का, क्योंकि उसको अपनी सोसाइटी में रुतबा झाड़ना है, अपने समाज में रुतबा रौला दिखाना है कि अरे मेरा बेटा तो आईएएस है। मेरे को ये नहीं समझ में आता है, जब तुम्हारे को इतना ही रुतबा रौला दिखाना था तो तुमने अपने टाइम में भुंजा क्यों फाका, झाड़ क्यों कूटा, तुम खुद निकाल लेते। अब उस बच्चे के ऊपर एक अलग प्रेशर है उस एग्जाम को निकालने का। अब जो भी ये लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, तुम सच बताना कि यार मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो बोल दो कि हाँ तुमने गलत बोला है। मेरे को नहीं लगता है कि मैंने एक भी बात यहाँ पे गलत करी है या फिर मैंने गलत बोला है। मैंने जो सोसाइटी में देखा है, मैंने जो समाज में देखा है, वही मैं बता रही हूँ। आधे से ज्यादा माँ बाप जो है ना, अपने बच्चे से कुछ करवाना चाहते हैं, उसको कुछ बनाना चाहते हैं। बच्चा क्या बनना चाहता है, बच्चा क्या करना चाहता है, घंटा उनको फर्क नहीं पड़ता है, और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। अगर बच्चे ने बोल दिया तो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है, ये चीजें हो रही है। बच्चा अलग सफर कर रहा है, माँ बाप अलग सफर कर रहे हैं कि अरे ये बच्चा मेरा नहीं सुन रहा है, मेरी बात नहीं कर रहा है। फोर्सफुली मान लो बच्चे ने वो चीज कर भी ली, वो बच्चा कल को इतना बिटर हो जाता है, इतना गुस्से में चला जाता है, वो अपने माँ बाप से भी नफरत करता है। ऊपर से ये सोसाइटल प्रेशर अलग, कि तुम्हारा बाप है तो तुमको अपने बाप से भी कुछ ज्यादा करना है, तुमको अपने बाप से कुछ ज्यादा बड़ा उखाड़ना है। ये प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इनके पास ऐसा ऑप्शन है ही नहीं ना कि जैसे गरीबों के पास है ना, कि भाई उनके पास हजार ऑप्शंस खुले हुए हैं। अमीरों के पास है बाप का दिया हुआ है, इनके पास ऐसा नहीं है। इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शंस बांध के रखा हुआ है, ये उतने ही दूर में चक्कर काटते रहते, उतनी ही दूर में चीजें करते, उतनी ही दूर में लिमिटेड इनका होता है, उससे ज्यादा ये नहीं करते पाते हैं। और पता नहीं इनके अंदर एक जो दिखावे की भावना होती, वो इतना मारता है। अगर मान लो कि किसी तरह पैसे आ गए, किसी तरह मान लो बच्चा जॉब में चला गया, किसी तरह पैसे आ रहे, ये भाई लोन पे ईएमआई पे गाड़ी उठा के ले आएंगे, लोन पे ईएमआई पे ये स्कूटी ला रहे, ईएमआई पे एसी ला रहे हैं, ये ला रहे, वो ला रहे, इसलिए, सिर्फ इसलिए कि इनको अपना रौला दिखाना है। रौला के अलावा कुछ नहीं है। इनको सिर्फ है कि मेरे को अपना रौला दिखाना है कि मेरे बेटे ने इतना उखाड़ा है। भाई वो बेटे की फटी पड़ी है या बेटी की फटी पड़ी है, तुमको वो नहीं दिख रहा है। बच्चा इतना दबाव महसूस करता है, इतना प्रेशर महसूस करता है, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से। जो भी ये वीडियो मेरा देख रहा है, बच्चे देख रहे हो, पेरेंट्स देख रहे हो, भाई कमेंट करके बताओ अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है, एक भी बात अगर मैंने गलत करी है ना, तो तुम बता दो। क्या तुम प्रेशर महसूस नहीं करते हो जब तुम्हारा कुछ और करने का मन है? तुम्हारा इंजीनियर का तुम्हारा नहीं मन है यूपीएससी करने का, लेकिन तुम्हारे माँ बाप जबरदस्ती तुमको धकेल रहे हैं। तुम्हारा नहीं मन है आईएएस करने का, लेकिन तुम्हारा नहीं मन है इंजीनियरिंग करने का, जबरदस्ती तुमको धकेला जा रहा है। क्या तुम प्रेशर महसूस नहीं करते हो? या फिर तुम्हारा बाप बहुत अच्छे गस्टेड पोस्ट पे है, तुम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, भाई कोई भी रीजन हो, तुम्हारे को प्रेशर महसूस नहीं होता है? या फिर ये जो ईएमआई पे जो चीजें उठा के ला रहे हैं, भाई कितने दिन में, जितनी की तुम्हारी तनख्वाह है उतना तो, उससे ज्यादा तो तुम ईएमआई पे सामान उठा के ले आ रहे हो, वो अलग प्रेशर है। इसलिए कि तुमको सोसाइटी में दिखाना है अपना दबदबा, अपना रौला दिखाना है। और ये और कोई नहीं भाई, इनके जो माँ बाप के जो अपने दबे कुचले जो एक्सपेक्टेशंस थे ना, ये चाहते कैसे भी करके अपने बच्चों से पूरे करवाना। भाई वो बच्चा है, उसकी अपनी इच्छाएं है, अपनी भावनाएं है, उसके अपने ख्वाहिशें हैं, अपने ड्रीम्स है, उसको खुद कुछ मन है करने का, उसको वो करने दो। तुम्हारा जो करने का मन था तुमने नहीं किया, बात खत्म। बच्चे पे प्रेशर नहीं होना चाहिए कि तुम वो करो और तुम मेरी इच्छाओं को पूर्ति करो, तुम वो काम करो।